Hello marine engineers, welcome back to our next lectures on star delta starter. In this lectures, we will going to discuss about whole star delta starter working. Okay, but before going to these lectures, थोड़ी बहुत प्रीरिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग मोटर्स टर्मिनल, मोटर की टर्मिनल पर. सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ motor in terms of terminal. First one is 3 terminal motor and second one is 6 terminal motor. Clear? 3 terminal motor and 6 terminal motor. So this is nothing but 3 terminal motor. 3 terminal motor nothing but U1, V1, W1. And see, this one is 6 terminal motor. 6 terminal motor means U1, V1, W1 and U2, V2, W2. Clear? U1, V1, W1, U2, V2, W2. Two different terminal. 3 terminal motor, 3 terminal motor, and this one is 6 terminal motor. 6 terminal motor. Clear? Any doubt? चलो. अब now in your ships generally 6 terminal motors are there. So 6 terminal motor, what is the biggest advantage of this 6 terminal motor? Simple. 3 terminals and 3 more terminals means according to situation, according to time, you may convert star to delta or delta to star. Getting or not? Clear or not? According to time, according to situation, you may convert star to delta or delta to star. अगर 6 टर्मिनल है U1, V1, W1, U2, V2, W2, then we can convert from star to delta, delta to star. Clear or not? तो ये इसकी एक बिगेस्ट एडवांटेज है. सपोज दिस इज 2 टर्मिनल U1, U2. क्लियर? दिस वन इज 2 टर्मिनल V1, V2. This one is 2 terminal W1, W2. So now with the help of these 6 terminal U1, U2, V1, V2, W1, W2, we can convert star or as well as delta. जो मुझे मन है मैं वो कनेक्शन बना दूंगा एंड मोटर उस कनेक्शन से रन करेगा. गेटिंग और नॉट? तो ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द मोटर रन इन अ स्टार कनेक्टेड. मोटर किस पे रन करता है? स्टार कनेक्टेड पे रन करता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग. वाई? टू लिमिट द करेंट, टू लोअर द करेंट, टू रिड्यूस द करेंट. स्टार्टिंग में जो मोटर जो होता है ना ड्यूरिंग रन अप टाइम ऑफ द मोटर. व्हाट इज द रन अप टाइम? सी जैसे ही मोटर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 टू रेटेड आरपीएम. सपोज मोटर रेटेड आरपीएम इज 750 आरपीएम. This is motor rated RPM. So from 0 to 750 RPM, motor will take around 7 to 15 seconds. इतना टाइम तो मोटर लेगा. So this time is nothing but run up time. So again, see these are the very basics. बहुत basics है. Maybe surveyor will going to ask you, okay, tell me what is the run up time of motor. So run up time of motor क्या है? मोटर की रोटेशन फ्रॉम 0 आरपीएम टू रेटेड आरपीएम अचीव कर रहा है. सो देयर इज सम टाइम गैप फ्रॉम 0 आरपीएम टू रेटेड आरपीएम. सो दैट टाइम गैप इज नथिंग बट योर रन अप टाइम. क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग द रन अप टाइम ऑफ मोटर द मोटर रन इन अ स्टार कनेक्शन. मोटर किस कनेक्शन में रन करेगा? स्टार कनेक्शन. जैसे ही रन अप टाइम खत्म होगा मींस एज सुन एज मोटर अचीव इट्स रेटेड स्पीड, जैसे ही मोटर अपनी रेटेड स्पीड अचीव कर रहा है देन अगेन वो स्टार में था वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जा रहा है. मींस यहां पर समझने की कोशिश करो. क्या समझना है? समझना ये है सी स्टार्टिंग में सी
मेरी एम क्या है? टू रोटेट माई मोटर। मेरी एम क्या है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू माई मोटर। क्लियर? सुनो, तो मोटर 0 से ही स्टार्ट होगा भाई, मोटर 0 आरपीएम से ही स्टार्ट होगा, स्टेशनरी है। नाउ 0 to 750 आरपीएम। जनरल एग्जांपल लो, सीलिंग फैन ऑन किए हो, स्विच ऑन करते हो तो क्या वो भाई हल्के हल्के से अपनी रफ्तार पकड़ता है। लाइकवाइज ओनली मोटर जो है फ्रॉम 0 to 750 आरपीएम कुछ तो टाइम लगेगा, एंड वो जो टाइम होता है जनरली 7 to 12 सेकेंड्स होता है, और समटाइम्स 15 सेकेंड फॉर बिगर मोटर जिसकी आरपीएम बिगर है 1440 आरपीएम, लाइक दैट। क्लियर? चलो 7 to 12 सेकेंड। क्लियर? एंड दिस टाइम इज नथिंग बट रन ऑफ टाइम, टाइम फ्रॉम 0 आरपीएम टू रेटेड आरपीएम, जो टाइम लग रहा है दैट इज नथिंग बट रन ऑफ टाइम। तो ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग रन ऑफ टाइम मोटर शुड बी इन स्टार कनेक्टेड, स्टार होना चाहिए। आफ्टर रन ऑफ टाइम मींस मोटर अचीव इट्स रेटेड आरपीएम। आफ्टर run of time again your star is getting converted into delta। अब मोटर डेल्टा कनेक्टेड हो गया, अब मोटर क्या हो गया? डेल्टा कनेक्टेड हो गया। तो स्टार्टिंग में मोटर जब स्टार्ट कर रहे हो ना तो स्टार कनेक्टेड होनी चाहिए, एंड जब मोटर अपनी रेटेड आरपीएम अचीव कर लिया है, जितनी आरपीएम पे वो रोटेट होनी चाहिए वो आरपीएम आ गई है, देन मोटर जो है मैं कन्वर्ट कर दूंगा डेल्टा कनेक्शन में। व्हाई? बिकॉज सी अब डेल्टा कनेक्शन में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ना तो यहां पर मुझे 440 वोल्ट ही मिलेगी। स्टार कनेक्टेड में वी रिड्यूस द करंट, मींस 440 वोल्ट से हमें कम मिल रहा था, 280 वोल्ट, 270 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं टॉर्क भी थोड़ी टॉर्क में भी कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा है। बट नाउ डेल्टा कनेक्टेड है तो डायरेक्ट 440 वोल्ट ही जाएगा। डेल्टा कनेक्टेड है तो मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है 440, फुल लाइन वोल्टेज जा रहा है, तो यहां पर टॉर्क भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज द रीजन कि आप बाद में डेल्टा कनेक्टेड में मोटर को रन कर रहे हो, राइट? चलो नाउ कम टू दिस अरेंजमेंट, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो बेसिकली माई एम, ये सर्किट को देखकर डरना नहीं है। फ्रॉम दिस सर्किट, इस सर्किट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट वी विल गोइंग टू एनालाइज द हाउ ड्यूरिंग रन अप टाइम मोटर जो है स्टार कनेक्टेड है, एंड आफ्टर रन अप टाइम मोटर गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। इस सर्किट से हम स्टडी करेंगे। क्लियर? जस्ट लाइक अ पाइपलाइन डायग्राम है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो आई विल मेक इट इजी फॉर यू, नो वरी। सी इन दिस फिगर just tell me how many magnetic contactors are there. In this figure just tell me how many magnetic contactors are there. MC1, MC2, MC3. Clear? Just write it down. MC1, MC2, MC3. Clear? Any doubt? Now suppose we connect our motor to source. For me, my source is generator. Clear? So now some 440 volt is flowing from source to load. How many volt? 440 volt is flowing from source to load. तो यहां पर कितनी वोल्टेज है? 440 वोल्ट, and this one is RST. MCV. Clear? Then MC3, that is main contactor 3, number 3 contactor. Clear? OLR for overcurrent and overload protection. Now see, what is this motor called? 6 terminal वाला मोटर है या नहीं? Of course है. This is nothing but 6 terminal motor. U1, V1, W1, U2, V2, W2. How many terminals are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 टर्मिनल मोटर है। क्यों हम लोगों ने 6 टर्मिनल मोटर लिया है? Because as per our convenience, as per our safety, as per our time dependent factor, according to this
मैं स्टार पे मोटर को कनेक्ट करूंगा या मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द run up time and after run up time. During run up time, the motor stator winding must be in star winding connected. After run up time, that star will going to change into delta. ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहां 6 वाइंडिंग लिया है, सो दैट मैं अपने तरीके से मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को चेंज कर सकता हूं. क्लियर? एनी डाउट? U1, V1, W1, U2, V2, W2. Now, see. 440 volt is coming from source to load. This is MC3 OLR 6 terminals वाली motor. Now this one is MC1, this one is MC2. Now suppose during starting मुझे मोटर को रन करना है. during starting मोटर को किस पे रन करना है? स्टार. Which connection? Star connection, right? So earlier हम लोगों ने क्या पढ़ा था? In star connection, U1 और U2, 2 terminals are there. U1, U2. Clear? U2, V1. Means now just tell me this U1, U2, V1, V2, W1, W2. Clear? तो अगर मुझे स्टार कनेक्शन में इस मोटर को लाना है तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली U1, U2 कनेक्ट करूंगा, V1, V2, W1, W2. See ना, see. In this, suppose if I remove this winding, clear? No need of this. If I remove this winding, इस वाइंडिंग को अगर मैं रिमूव करूं, then it look like कुछ इस तरीके से दिखेगा. This is U1, this is U2. If I remove this winding, this is nothing but V2, V1. If I remove this winding from there to here and paste it here, this is nothing but W1, W2. Now tell me, this is nothing but star connection. This is nothing but star connected motor. यही तो होता है ना स्टार कनेक्टेड मोटर. मीन्स व्हाट? वी नीड टू कनेक्ट दी U1, U2, V1, V2, W1, W2. अगर मैं U1, U2 को एक वाइंडिंग के 2 इन टर्मिनल में कनेक्ट करूंगा, V1, V2 को एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल में कनेक्ट करूंगा, एंड इफ यू कनेक्ट द वन वाइंडिंग W1, W2 टर्मिनल विद टर्मिनल W1, W2, तो ये बन गया ना स्टार कनेक्शन. तो सिमिलरली हियर सी, दिस इज U1, V1, W1. Now this is U2, V2, W2. Now see, अब your 440 volt which is coming from source and this 440 volt is going to your 3 terminal. Which terminal? U1, V1, W1. ये ऊपर की टर्मिनल अलग है, U1, V1, W1. Now below side again 3 lines are there. U2 lines, V2 lines, W2 lines. If I connect this U1 to U2, this V1 to V2 and this W1 to W2. Please listen carefully. If I connect U1 U2, V1 V2, W1 W2, then ये क्या होगा? Then ये मोटर स्टार कनेक्टेड बन जाएगा. Yes, of course मोटर स्टार कनेक्टेड बन जाएगा. तो now by the help of this contactor, now with the help of MC1, that is main contactor number 1, with the help of main contactor number 1, अब मैं क्या करूंगा? U1 को U2 से कनेक्ट करूंगा, V1 should be connected with V2, W1 should be connected with W2. तो now connect it. Now see, suppose this one is U1, this one is V1, this one is W1. Now this U1, V1, W1. Clear? U1, V1, W1. Connect this U1 with U2. U1 with, this is nothing but U2 line. This is nothing but U2 line. Connect V1 with V2. Connect W1 with
W2. क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? नाउ हम लोगों ने ये फॉर्म कर लिया, दिस इज U2, क्लियर? दिस इज V2, दिस इज V1, दिस इज W2 and this one is W1. Clear? Now we have now three windings with two terminals. We have three windings with two terminal. Now still अभी वो स्टार कनेक्शन की कहानी अधूरी है. Now अब मैं क्या करूंगा? Now see, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? Now if the end terminal of all three winding, if the end terminal of all three winding are sorted all together at one point, and that terminal is nothing but neutral, वो अलग कहानी है. At one point is nothing but star connected. अब मैं क्या करूंगा? Means what? We need to sorted this. क्लियर? अब मैं इसको sorted कर रहा हूं. The one in the each end of the end of each and every winding, the end of each of every terminal of all these winding are sorted all together. तो इसको मैं क्या कर दिया? sorted कर दिया कुछ इस तरीके से. इसको बोलूंगा sorted. कैसे? U1 को मैं ऐसे लूप ले गया, देन V1 से कनेक्ट कर दिया W1, मीन्स दिस इज sorted. इसका मतलब sorted हो गया, राइट? sorted. Now ये कंप्लीटली स्टार कनेक्शन हो गया. सो फॉर मी MC1 इज स्टार कनेक्टेड. MC1 क्या है? स्टार कनेक्टेड. सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग योर MC1 and MC3 contactors are on. Always remember. So during starting of the motor, MC1 and MC3 contactors are on. MC1 ऑन है तभी ये स्टार कनेक्शन बन पाएगा. एंड वाई MC3 ऑन? बिकॉज तभी तो 440 वोल्ट फर्दर सप्लाई होगा ना. इफ सपोज इफ MC3 कॉन्टेक्टर्स आर क्लोज, मींस आर ऑफ. If your MC3 contactors are de-energized, so whatever the electrical energy, 440 volt electrical energy यहीं तक आएगा, वो फर्दर पास होगा ही नहीं. All 440 volt electrical energy will stay here only. No further electrical energy pass to your OLR and further to motor. So we need to on these two contactors, MC1 and MC3. तो अब मैं क्या करूंगा? This is nothing but power circuit diagram of star delta starter, right? This is power circuit diagram. तो अब मैं क्या करूंगा? इस पावर सर्किट डायग्राम की मोटर को मैंने स्टार्ट करना है. सपोज मैं हूं, मुझे मोटर स्टार्ट करनी है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ऑन विच कॉन्टैक्टर? यहां तीन कॉन्टैक्टर है, MC1 एंड MC3. ये दो कॉन्टैक्टर को मैं सबसे पहले ऑन करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MC1 कॉन्टैक्टर को ऑन करूंगा, देन आफ्टर दैट मैं MC3 कॉन्टैक्टर को ऑन करूंगा. बिकॉज अगर मैं पहले ही MC3 कॉन्टैक्टर्स को ऑन कर दूंगा और देयर इज सम पावर सप्लाई है एंड मैं फर्दर मैं MC1 कॉन्टैक्टर को ऑन करूंगा. लाइक सिंपल है ना, आपने स्विच ऑन कर दिया है एंड देन आप फेज एंड न्यूट्रल वायर को आप उसके स्पेसिफिक मींस जो कनेक्शन है वहां पर आप उसको इंसर्ट करोगे तो स्पार्क जनरेट होगा. लाइक वाइज ओनली. सो इसे आप डेड रखो, क्लियर, एंड इसे आप फर्स्ट सॉर्टेड करो. फर्स्ट you need to sort this MC circuit, then only MC3 को आपको एनर्जाइज्ड करना है. फर्स्ट क्लियर? उतनी डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, वो ETO की है लिमिट. ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द मोटर MC1 एंड MC3 कॉन्टैक्टर्स आर ऑन. बट जो मैंने अभी रीजन बताया वही है, उतना ही रीजन है. क्लियर? ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द मोटर MC1 एंड MC3 कॉन्टैक्टर्स आर ऑन.
तो MC1 एंड MC3 कॉन्टेक्टर्स को मुझे क्या करना है, ऑन करना है ड्यूरिंग स्टार्टिंग। अब इससे क्या हो गया, आपकी मोटर क्या बन गई, स्टार कनेक्टेड बन गई है। मोटर स्टेटर वाइंडिंग आर इन स्टार कनेक्शन। क्लियर, गेटिंग और नॉट? नाउ अब देयर इज टाइमर नाउ मोटर 0 टू रेटेड आरपीएम तक स्पीड अपनी अचीव कर रहा है। मींस आफ्टर 10 सेकेंड दिस स्टार कनेक्टेड मोटर शुड कन्वर्ट इनटू डेल्टा कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड किस में कन्वर्ट होना चाहिए, डेल्टा में। आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर मोटर achieved its rated RPM, then your star must be converted or change over to delta. Getting or not? तो ये कब तक, ओनली 10 सेकेंड्स तक। तो हम लोग यहां पर टाइमर लगाते हैं। आफ्टर 10 सेकेंड दिस स्टार चेंज ओवर टू डेल्टा। नाउ दिस MC2 is for delta. This MC2 is for delta connection. Clear? This MC2 is for delta connection, right? This MC2 is for delta. This is directly connected with line voltage, right? MC3 which is directly connected to the line voltage. If any contactor which is directly connected to the line voltage, this contactor is nothing but main contact. Now as soon as means जैसे ही मोटर, if motor achieved its rated RPM, then this star connected change over to delta. अब now ये MC1 क्या होगा, de-energized. After 10 second MC1 gets de-energized and your MC2 gets energized. Means star connected goes up, delta connected comes in, star connected goes and your delta connected comes in. Getting or not? Clear? So in between star connected goes off and delta connection comes in, there is some friction of second where no power supply to your motor. There is no power supply to your motor. Means motor terminals are, means आप ऐसे समझो, there is no power supply to the motor means simply motor consume no power. ठीक है, कोई मोटर पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो इस केस को हम बोलते हैं ओपन ट्रांजिशन मेथड। This case is nothing but open transition method that we will discuss later. Now, after 10 seconds, your MC1 is changed over to MC2, means your MC1 gets de-energized. इसकी कहानी खत्म हो गई है। And now MC2 comes into the picture, and now your MC2 gets energized. Now MC2 energized aura means what? After 10 seconds, MC2 energized aura means delta. अब now motor stator winding अब डेल्टा में चेंज होगी। अब नाउ सी लुक, अब नाउ टेल मी, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन योर U2 कनेक्टेड विथ V1, V2 कनेक्टेड विथ W1, W2 कनेक्टेड विथ U1। यही तो है डेल्टा कनेक्शन। सी U1 एंड U2, द फर्स्ट वाइंडिंग टर्मिनल, सी दिस इज द फर्स्ट वाइंडिंग, द फर्स्ट वाइंडिंग्स की लास्ट टर्मिनल सेकेंड वाइंडिंग की फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो सिमिलरली U2 कनेक्टेड टू V1, V2 कनेक्टेड टू W1, W2 कनेक्टेड टू U1। दिस इज द फर्स्ट वाइंडिंग। तो इसकी फर्स्ट वाइंडिंग की लास्ट टर्मिनल इज U2 एंड द लास्ट टर्मिनल
of this first winding is connected with the second winding of this first terminal. Similarly, the last or the end terminal of second winding, this end terminal of second winding is connected to the first terminal of this third winding. So that's why V2 W1, V2 W1, U2 V1, W2 U1. तो मुझे इस तरह का कनेक्शन करना है. नाउ चलो अब हम कनेक्शन करते हैं. सो दिस वन इज V1 U1 V1 W1. अब यहां से मैं डायरेक्ट टैपिंग लेने वाला हूं. क्लियर? सी नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी सपोज दिस इज योर U1 V1 W1. Now tell me U1, your U1 is connected with whom? U1 is connected with W2. चलो this U1 is connected with, see this is your U1, this U1 is connected with W2, right? This U1 is connected with W2. Now second thing, V1 is connected with U2, V1 is connected with V1 is connected with U2, right? V1 is connected with, this is nothing but U2. Clear? Any doubt? Now your W1 is connected with last one जो बचा है V2, right? Any doubt? V2, right? This one is V2. V2, U2. See, your U1 is connected with, see, your U1 is connected with W2, no? तो यहां पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है. सॉरी. No, like that. This one is your W2. कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है. नाउ टेल मी, दिस इज नथिंग बट डेल्टा कनेक्शन. अब नाउ दिस मोटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग अब किस पे आ गई है? चेंज ओवर टू फ्रॉम स्टार टू डेल्टा आफ्टर 10 सेकेंड. अब नाउ ये डेल्टा में रन करेगी. गेटिंग और नॉट? सो नाउ अब टेल मी, फॉर स्टार कनेक्शन MC1 and MC3 should be open, means should be on, not like open, should be on or should be in running condition. For delta connection your MC3 and MC2 run होना चाहिए for delta. क्लियर? तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी. अब इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स डायग्राम पर बात करेंगे. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टार डेल्टा स्टार्टर, पावर सर्किट डायग्राम ऑफ द स्टार डेल्टा स्टार्टर सिस्टम, राइट? सो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम पर बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर लेक्चर्स. थैंक यू.